हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राइट्स ऑफ एन ऑडिटर। मैं क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, राइट्स ऑफ एन ऑडिटर जो कि हमारा सेक्शन 143 में आता है, और भी कुछ ऐसे राइट्स थे मुझे लगे कि इसमें इंक्लूड करने चाहिए, तो उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, जो कि सेक्शन 145 या 146 में दिए गए थे। तो देखिए यहाँ पे टोटल इस वीडियो में हम टोटल 11 राइट्स को कवर करने वाले हैं। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा राइट टू एक्सेस बुक्स एंड वाउचर्स। Every auditor of a company has a right to access books of account and voucher of the company at all time. That means what कि कोई भी एक कंपनी का जो ऑडिटर है उसके पास ये राइट होता है कि वो जिस कंपनी का ऑडिट करने के लिए गया है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट और वाउचर को वो कभी भी एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे वाउचर्स इंक्लूड व्हाट? ऑल डॉक्यूमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उन सबको वो एक्सेस कर सकता है। जितने भी फाइनेंशियल बुक्स हैं, अकाउंटिंग बुक्स हैं, स्टैट्यूटरी बुक्स है, स्टैटिस्टिकल बुक्स है कंपनी से रिलेटेड, उसको वो कभी भी एक्सेस कर सकता है एट एनी टाइम। का मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर जाए और 2 बजे रात में कंपनी के दरवाजे को नॉक करे, भाई ऑफिस खोलो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करना है। ऐसा नहीं है। जब आपका नॉर्मल बिजनेस आवर है उस टाइम वो एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट राइट है हमारा राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ऑडिटर के पास ये राइट है कि वो सारे इंफॉर्मेशन, सारे एक्सप्लेनेशंस का डिमांड कर सकता है, चाहे वो डायरेक्टर से करे, ऑफिसर से करे, कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से। अगर उसको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, कहीं पे वो फंस रहा होगा, किसी चीज़ का उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो किसी भी एम्प्लॉय से मांग सकता है। अगर ऑफिसर्स जो हैं वो रिफ्यूज करते हैं उसको इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन देने से, तो ऑडिटर के पास ये राइट है कि वो रिपोर्ट कर सकता है मेंबर्स को कि हाँ भाई देखो, कंसर्न्ड पर्सन जो है वो मुझे इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड राइट जो हमारा है दैट इज राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज इन सेक्शन 145। ऑडिटर के पास क्या राइट है कि वो ऑडिटर के बनाए गए रिपोर्ट को साइन कर सकता है, और भी अदर जो डॉक्यूमेंट जिसमें ऑडिटर के सिग्नेचर की जरूरत होती है उस पर वो साइन कर सकता है, उसका वो राइट है। नेक्स्ट है दैट इज राइट टू रिसीव नोटिसेज एंड अटेंड जनरल मीटिंग, सेक्शन 146। द कंपनी मस्ट सेंड ऑल नोटिसेज एंड कम्युनिकेशंस टू द ऑडिटर रिलेटिंग टू एनी जनरल मीटिंग। मीन्स व्हाट? कंपनी में अगर कोई भी जनरल मीटिंग होने वाली है उसके रिगार्डिंग सारे नोटिसेज, सारे कम्युनिकेशंस ऑडिटर को, कंपनी को चाहिए कि वो सेंड करे। क्यों? क्योंकि ऑडिटर का ये राइट है कि वो सारे नोटिसेज को रिसीव कर सकता है रिगार्डिंग अ जनरल मीटिंग। साथ ही साथ उस जनरल मीटिंग को वो अटेंड कर सकता है, ये भी उसका राइट है। द ऑडिटर इन जनरल मीटिंग मस्ट बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस विच कंसर्न्स हिम एज द ऑडिटर। मीन्स व्हाट कि जनरल मीटिंग में लोगों को चाहिए कि उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे, किसको? ऑडिटर को, वो अपने बात को रख सकें। इनका उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जिस पार्ट से, जिस बिजनेस के वो पार्ट से रिलेटेड हैं उनके रिगार्डिंग वो अपने सजेशंस भी दे सकते हैं इन जनरल मीटिंग। नेक्स्ट राइट है राइट टू विजिट ब्रांचेस। ऑडिटर के पास ये राइट्स है कि वो सारे बुक्स, सारे वाउचर्स हेड ऑफिस का भी एक्सेस कर सकता है, साथ ही साथ ब्रांचेस का भी एक्सेस कर सकता है। इन केस द अकाउंट्स ऑफ ब्रांचेस आर ऑडिटेड बाय अ पर्सन अदर देन द कंपनीज ऑडिटर, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू विजिट द ब्रांच ऑफिस। द कंपनी ऑडिटर कैन गेट कॉपीज ऑफ द ब्रांच ऑफ अकाउंट सर्टिफाइड बाय द ब्रांच ऑडिटर। अब देखिए, जो बड़े बड़े फर्म होते हैं ना, उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। मतलब कोई यूपी में ब्रांच है, कोई महाराष्ट्र में ब्रांच है, तो कोई साउथ इंडिया में ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो अब एक कंपनी का जो ऑडिटर होता है, सपोज कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का या टाटा ग्रुप का जो बहुत बड़ा ग्रुप है, आईटीसी है, तो ऐसे ऐसे ग्रुप का जो ऑडिटर है तो वो हर एक ब्रांच में फिजिकली प्रेजेंट होकर के तो ऑडिट नहीं कर सकता। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है कि एक ऑडिटर को हायर करती है जो सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्रांच को ऑडिट करता है।
और रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट को फाइनली हेड ऑफिस के पास भेजा जाता है और जो कंपनी का ऑडिटर होता है उसको वेरीफाई करता है, उसको चेक करता है और उसके बाद उन सारे रिकॉर्ड्स को अपने पास कलेक्ट करता है। और अगर जरूरत पड़ी तो कंपनी का ऑडिटर उस ब्रांच को भी विजिट कर सकता है, ये उसके राइट के अंदर आता है। नहीं तो फिर जो कॉपीज हैं अकाउंट्स की वो उनको सर्टिफाई करता है। उसको विजिट करने का भी राइट है और सारी कॉपीज ऑफ अकाउंट को भी कलेक्ट करने का राइट है अगर उसके जगह दूसरा कोई ब्रांच ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उस केस में। नेक्स्ट है आपका राइट टू गेट रेम्यूनरेशन। ऑडिटर का भाई फ्री फोकट का तो काम करेगा नहीं, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ उसको रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा जो कि फिक्स किया जाता है जनरल मीटिंग के दौरान ही कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करने का क्या रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। अब आपने फिक्स कर लिया तो वो मांगेगा ही मांगेगा, तो ऑडिटर अपने रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग क्लेम कर सकता है जो उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे, ये उसके पास राइट है। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है उस केस में भी वो अपना रेम्यूनरेशन डिमांड करेगा ही करेगा एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है आपका राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर। अब जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? शेयर होल्डर्स के लिए किया जाता है, यानी मेंबर्स ऑफ कंपनी के लिए किया जाता है। तो उसका ये राइट है, ये उसकी ड्यूटी है कि मेंबर्स को वो हर एक चीज के रिगार्डिंग रिपोर्ट करे। जो भी उसने देखा कंपनी में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करके जो भी उसने पाया कि भाई उसका जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या नहीं, कहीं कोई एरर तो नहीं, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं, या फिर वो फाइनल क्या कंक्लूड कर रहा है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, उन सभी चीजों को मेंबर्स को रिपोर्ट करना ऑडिटर का राइट है। नेक्स्ट है राइट टू सीक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस। अब देखो एज एन इंडिविजुअल जो ऑडिटर है उसके पास उसको अपने काम के रिगार्डिंग नॉलेज है। अब सपोज अकाउंट्स बनाने का नॉलेज है, कॉस्ट के रिगार्डिंग नॉलेज है, टैक्स के रिगार्डिंग नॉलेज है, हर अपने अपने फील्ड में वो बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन ऑडिट तो हर तरह के कंपनी का होता है, हर तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो अब हर तरह के का उसके पास नॉलेज तो नहीं हो सकता। आप सपोज कीजिए कि आयरन इंडस्ट्री का वो ऑडिट करने के लिए गया है, तो आयरन मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है उसको तो नहीं पता। सीमेंट में गया तो सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, किस तरीके का घपला हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, उसको तो वो नॉलेज नहीं है। तो उसके लिए वो क्या करता है कि उससे रिलेटेड जो टेक्निकल लोग होते हैं उनका वो एडवाइस लेता है ताकि उसके काम में असिस्टेंस मिले और उसका काम अच्छे से परफॉर्म हो जाए। तो उसके पास ये राइट है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो लीगल या टेक्निकल एडवाइस किसी एक्सपर्ट से ले सकता है अपने काम को करने के दौरान। नेक्स्ट है राइट टू गिव सजेशन टू द board. The auditor has the right to suggest some modifications in the books of account to the board. The board should comply with the suggestions made by the company auditor. If not, the auditor should report the same to the members. But the auditor cannot make change in the books of account of his own. That means what? कि auditor अगर उसको फील होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बोर्ड ने बना रखा है उसमें किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है, अब उसको कोई मेथड में चेंज करने का सजेशन देना हो या कुछ भी जो उसके हिसाब से लगे कि हाँ इस बिजनेस के लिए सही है, तो वो सजेशन बोर्ड को दे सकता है। और बोर्ड अगर उस सजेशन को नहीं माने तो ये रिपोर्ट कर सकता है मेंबर्स को जिसके लिए ये ऑडिट करने को आया है कि भाई देखो हमने बोर्ड को ये सजेशन दिया था कंपनी के सही के लिए, वेलफेयर के लिए, लेकिन बोर्ड ने नहीं माना। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने ये सजेशन दिया लेकिन बोर्ड ने नहीं माना, लेकिन ये कंपनी के हित में था, ठीक है। लेकिन ऑडिटर जो है वो खुद से इस चेंज को नहीं कर सकता जब तक कि बोर्ड न चाहे, जब तक कि उसको परमिशन न मिले। वो सजेशन सिर्फ दे सकता है, वो रास्ता दिखा सकता है, खुद से बुक्स ऑफ अकाउंट में चेंज नहीं कर सकता। Next, a right to correct wrong statement. The auditor has the right to correct wrong statements made by the directors relating to the account. But it should be remembered that any statement by him to this effect will not relieve himself for any omission or incompleteness in his report. अब ऑडिटर के पास ये राइट है कि किसी भी तरीके का अगर रॉन्ग स्टेटमेंट जो है, जो ऑडिटर या फिर किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा किया गया
हो अकाउंट से रिलेटेड उसको वो करेक्ट कर सकता है, उसके पास ये राइट है। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट राइट है वो है राइट टू बी इंडेमिनिफाइड। मीन्स व्हाट, कि ऑडिटर के पास ये राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को अपने कस्टडी में रख सकता है, अपने पोजीशन में रख सकता है, या फिर कुछ एसेट्स को जो कंपनी से बिलोंग करते हैं, जो ओनर से बिलोंग करते हैं, उनको अपने कस्टडी में रख सकता है अगर ओनर ने जिसने उनको अपॉइंट किया है उसने उनकी फी ना दी हो। तो अगर उनको सही मायने में रेम्यूनरेट नहीं किया गया, उनका फीस जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है कंपनी के पास, तो बिल्कुल ही राइट है ऑडिटर को कि वो अपने पैसे को निकलवाने के लिए कंपनी के डॉक्यूमेंट जो उसके पास हैं, जिस पे उसने काम किए हैं, उसको वो अपने पास रख सकता है, पोजीशन में रख सकता है, कुछ एसेट्स को भी रख सकता है, तब तक जब तक कि उसका फीस उसको वापस मिल नहीं जाता। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।